हेलो फ्रेंड्स। नया नया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है रिवॉल्ट के साथ आना ज़रूरी है और उस वजह से मेरी वीडियो बनना ज़रूरी है। तो अब जो ये प्रॉब्लम जो आया हुआ है ये थोड़ा अजीब है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे ही मिला होगा, बहुत लोगों को भी प्रॉब्लम ये फेस हो रहा होगा। ऐसा मैं तो श्योर, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंट है कि बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो प्रॉब्लम क्या है पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए अब देखिए पावर लाइट जो है, या पावर लाइट जल नहीं रही है। एमसीबी ऑन है पर फिर भी मैं डिक्की खोलता हूँ। देखिए एमसीबी ऑन है, ठीक है। एमसीबी ऑन है पर फिर भी मैं एमसीबी को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ एमसीबी को। अब देखिए लाइट आ गई है, ठीक है। अब लाइट आ गई है, मैं अभी गाड़ी जो है इसे चालू करता हूँ। देखिए गाड़ी चालू हो गई प्रॉपर, ओके। अब मैं जब गाड़ी पे बैठ के नॉर्मल मोड में आ गई गाड़ी, ठीक है। नॉर्मल मोड में आ गई। अब मैं थोड़ा सा थ्रोटल देता हूँ। ये देखिए थ्रोटल दे, गाड़ी हिल नहीं रही है, हो गई बंद, ओके। तो ये एक नया प्रॉब्लम आया हुआ है जिसका अब मैं सॉल्यूशन ढूंढने वाला हूँ। गाड़ी जो है इसमें दो तीन कंडीशंस आ रही है। गाड़ी बहुत खट 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 करके आवाज़ मार रही है गाड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे के टायर में कोई पत्थर फंसा हो, या फिर पीछे के टायर जो है वहाँ पे कुछ तो अटका हुआ हो, इस तरह से फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो इससे मुझे 90% डाउट है कि ये हॉल सेंसर का इशू है, ठीक है। हॉल सेंसर कई वजह शॉर्ट कर रहा है, क्योंकि पावर जो है वो ले रहा है पर जितनी पावर है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट जो है प्रॉपरली हो नहीं रही है। इसलिए ये लग रहा है कि पूरी तरह प्रॉब्लम जो है वो हॉल सेंसर रिलेटेड है। अब मैं इसलिए जो है सबसे पहले हॉल सेंसर का काम शुरुआत करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है बाई चांस अगर हॉल सेंसर का इशू नहीं होगा तो ये कंट्रोलर पे जाएगा, क्योंकि प्लग जो है मैं निकाल नहीं रहा हूँ, ना ही हिला रहा हूँ, प्लग बराबर चल रहा है। अगर ऐसा होता कि मैं प्लग निकाल रहा हूँ फिर से लगा रहा हूँ तभी से पावर आ रही है तो प्लग का लूज़ कॉन्टैक्ट समझ सकता था, पर वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे नॉर्मली जो है एमसीबी ऑन ऑफ कर रहा हूँ और उसमें हो रहा है काम, मतलब प्लग जो है वो प्रॉपर लगा हुआ है, पर 90% जो है चांसेस है कि ये हॉल सेंसर रिलेटेड इशू है, ठीक है। तो चलिए मैं हॉल सेंसर जो है खोलना शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी में पावर जो है जैसे ही मैं थ्रोटल दे रहा हूँ, थोड़ा भी व्हील अगर स्पिन हुआ तो गाड़ी बंद हो रही है, ठीक है। यही प्रॉब्लम आ रहा है। और बाकी जो है कि बाई चांस अगर चली भी, अगर मैं कम पावर में चला रहा हूँ, कम थ्रोटल में, तो गाड़ी पूरी खट 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 इस तरह आवाज़ मार मार के गाड़ी चल रही है, झटके दे दे के चल रही है। तो ये तो पूरी तरह से प्रॉब्लम जो है ये हॉल सेंसर रिलेटेड ही मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले भी मैंने ये किया हुआ था, ठीक है। पहले भी मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। अभी भी मुझे वही लग रहा है फिर से कि यही वही इशू है। तो लेट्स सी कि अभी जो है ये प्रॉब्लम हॉल सेंसर खोल के सॉल्व होता है या नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते, ज़रा मैं गाड़ी को ओपन करता हूँ ताकि वीडियो उतनी लेंदी ना हो।
तो उस हिसाब से मैं अभी गाड़ी को ओपन करके आगे का जो है वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं हॉल सेंसर का जो लूज कांटेक्ट है वो फिक्स तो किया है पर परमानेंट नहीं है। अभी देखिए जैसे आवाज़ देखिए कैसा आ रहा है, स्टार्टिंग देखिए, ठीक है, ये इस तरह है। पर इतना तो पता है कि ये लोड ले नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे मैं स्पीड ले रहा हूँ, अगर मैं सेकंड मोड डालता हूँ तो देखिए क्या आता है, ठीक है, कट ऑफ हो जाएगा सेकंड मोड पे। ओके, मीन्स जो है मुझे अभी सॉल्यूशन एक ही जो दिख रहा है वो है उसका वायरिंग चेंज करना। उसके अलावा तो और कोई सॉल्यूशन है नहीं। या फिर टेम्पररी सॉल्यूशन तो ये है कि मैं WD-40 या फिर कुछ ऐसा यूज़ करना होगा जिससे कि मैं वहाँ पे जो भी इश्यूज़ है वो सॉल्व कर सकूँ। तो सॉल्व करने के लिए मतलब मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे जो फंगस जो लगी हुई है वो मुझे निकालना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि जब तक वो फंगस नहीं निकालता मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो या तो फिर मुझे वो प्लेट जो है उसका प्लेट का पूरे कनेक्शन जो है वो रिप्लेस कराने होंगे, या फिर दूसरा मेरे पास ऑप्शन यही है कि पूरे प्लेट जो है वो रिप्लेस करानी पड़ेगी या तो वायरिंग रिप्लेस करानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं जो भी है, एक एक करके रिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जानता नहीं मैं कि ये फिक्स करना जो है घर पे फिक्स करना ठीक रहेगा या फिर सर्विस सेंटर पे देना, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ है कि सर्विस सेंटर वाले का टाइम नहीं है और मैं बहुत वक्त से ट्राई कर रहा हूँ पर उनके पास से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो उस वजह से फिर समझ में नहीं आता कि उनके पास लेके जाके भी कुछ मतलब है या नहीं है। तो लेट्स सी, या फिर वायर वगैरह में श्रेड करके यहाँ पे ही जितना होगा उतना मुझे काम करना होगा। तो आई होप सो कि ये सॉल्व हो जाए। उसके लिए जो भी होगा वो कोशिश मेरी चल रही है और करूँगा। पर जैसे मैंने सोचा था वो यही प्रॉब्लम निकला, हॉल सेंसर का ही इशू था और हॉल सेंसर वायरिंग जो है उसमें ही प्रॉब्लम था और उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी ये बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मेन रीज़न जो है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हॉल सेंसर जो है वर्क करने की कोशिश करता है और उस हिसाब से जो है वो पावर सेंड करता है। पर जब हॉल सेंसर अगर गलत पोजीशन बताता है मोटर की, और तब अगर पावर जो आती है तो इतनी ज़्यादा पावर होती है वो उसे रोटेट करने की कोशिश करती है, पर एंगल रॉन्ग होने की वजह से वहाँ पे जो है मोटर अटकना चालू होती है, जिस वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि मोटर अटकना चालू होने की वजह से पावर ओवरलोड हो जाता है और कंट्रोलर जो है वो स्विच ऑफ कर रहा है, ठीक है, कंट्रोलर जो है स्विच ऑफ हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि मुझे या तो हॉल सेंसर को कैसे भी करके से ठीक करना ही पड़ेगा। पर हॉल सेंसर का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो वही वायरिंग का ही है। तो आई डोंट नो अभी कैसे करूँ, क्या है समझ नहीं आ रहा, पर ट्राई करता हूँ कि अगर ये हो सके तो मैं ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पर प्रॉब्लम यही है, मैं फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे जो है वायरिंग जो है चेंज करनी पड़ेगी या फिर वायरिंग को कट करना पड़ेगा, जो मुझे पता है कि वारंटी में प्रॉब्लम देगा। इसलिए मैं वो रिस्क नहीं उठाना चाहता, मैं किसी भी एंगल से मेरी वारंटी वॉइड नहीं कराना चाहता। और सिचुएशन ऐसी हुई है कि मैं फ़िलहाल इस कंडीशन में चला भी नहीं सकता। तो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि क्या करूं, क्योंकि अभी अगर मैं सॉल्व भी कर लेता हूं तो मुझे सच में भरोसा नहीं है कि ये गाड़ी जो है कहां तक चलेगी, कितना चलेगी, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। इसीलिए तो उस वजह से मैं सच में समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। पर फिर से टेम्पररी सॉल्व करके मैं वो प्रॉब्लम को वैसे ही रखना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरह आज प्रॉब्लम हुआ मुझे पता ही है फिर से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गर्मी का सीज़न भी है और बाई चांस अगर मोटर हीट होती है या फिर अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो भी मतलब कुछ किसी ना किसी एंगल से प्रॉब्लम आ सकता है। तो लेट्स सी, कुछ टेम्पररी में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ या फिर तब तक आई डोंट नो क्या करूँ।